आज सुनने वाले होते सुनने वाले में नहीं थे तो सुना कि एक ना बने बैठे अरे लोग जो पेट छुपाते एक नाव में बैठ करके मतलब दोस्त के संग घटियाई करते एक दूसरे की बुराई में लगे हुए ना तो भगवान कन्हैया को समझाने अरे एक नाम मेरे बैठे लोग गोरे छुपाते हैं अरे द्वारा बोले कनक में अगन पेट छुपाते हैं मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जब तक के बाकी जड़ तक नहीं पहुंचा तब तक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पहले सोचो समझो कि जावत है तो है कैसे मन गणत कहानी बना ले उससे खुद पाप के भागी बनोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रंथ का लेख कहता है। जो पहले तुम्हारे काम करे वो तो जा जन्म में दंड भुगत रहे हो और अब करोगे तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। कर्म का दंड प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। अपने मन में चाहे बुलाए के हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन नहीं परमात्मा देख रहा है। अरे चोरी कर रहा है पीछे वो व्यक्ति तो नहीं देख रहा लेकिन परमात्मा तो देख ही रहा है। कहाँ जाएगा उसकी लाठी में बाबा की आवाज नहीं होती है रोए आंसू तो रोए आंसू। अगर हमारी बातें अगर ये तो समझ में आएगी तो हम लोग करेंगे तो मैं समझ लूंगा मेरा जीवन धन्य हो गया। एक तो व्यक्ति सुधर गया। सुनो हम तुम्हें बता रहे अरे एक नाम मेरे पेड़े लोग जो पेट छुपाते हैं अरे प्रभु को लेकर हमें रखना पेट छुपाते हैं सुख सागर के अंदर 28 प्रकार के नरक बताए गए लेकिन इनमें 3 प्रकार के नरक मुख्य हैं। एक होता है नरक, एक होता है घोर नरक और एक होता है रौरवकली नरक। नरक वो होता है सारी जिंदगी भजन पूजा पाठ में लगे रहे, कोई कर्म ऐसा बन गया जिससे उन्हें नरक योनि में जाना पड़ा। और एक होता है घोर नरक, सारी जिंदगी पाप करोगे निवलन को सताओगे तो तुम्हें निका स्वर्ग रखो है। और रौरव नरक जो होता है जो अपने मित्र के संग घटियाई कर संग रहे और रहे क्यों पीठ पीछे छुरी चलाए थे तो उन्हें रौरव नरक में जाना पड़ता है। हे तू जान करके भी अज्ञान बन जाता है लेकिन बाद में पछताना हो जाता है। जब यम के दूत आते हैं जब तो मार पड़ते हैं तो
जब आंसू के अलावा मुख से कुछ एक शब्द भी नहीं बोल पाता है, तब घर वाले का मालूम था कि हमें कहा लगता है बाबा को पल्ले नाती की यादें आ रही है, नाती को बुलवाओ, या भाई बली दली की यादें आ रही है, तासो रोए रोए। लेकिन ये तो नहीं सोच रहे कि इन्हें कोई दिखाई दे रहा है जो पिछले जन्म करे, वो नजर में आ रहा है पूरा दृश्य कि हम अगर ऐसे काम करते तो आज दशा मेरी नहीं होती। सुनो चुगली करता है उसके लिए बताया है क्या सुना, तो चुगली करता है एक दूसरे की बुराई में लगे रहता, बाकी घर तक न पहुंचता है। उन्होंने बताया है कि सुअर बने वो कुत्ता बने तो घर घर डंडा खाओ, सुअर को बताओ जानते हो क्या है। हाँ समझ लो, थोड़ा कहना बहुत पढ़ना होता है। कभी लिख रहा है बेटी बेच महल बनवाती, यानी आपने अपनी पुत्री की शादी कहीं कर दी और किसी कारण बस पुत्री ने अपने हाथों से ही छोटा कर्म कर दिया। घर पे सूचना आई, घर वाले गए, रपोटा रपाटी हो गए और जितनों आगे घर में सावन हाथों तो सब हल्लाई है और अपने यहाँ पर आकर के आराम से बंगला बनवाया है। प्रमाण देता हूँ मेरे गांव के पास की बात है, आज उनके घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, कोठी तो आलीशान बनी है लेकिन उसे बरतने वाला नहीं, तो क्या फायदा है। स्वयं स्वयं कर्म ही मत करो। परमात्मा अगर आदि दे रहे हो रोटी आदि तो आदि फायदे सबूरी है। एक को मत भजो, एक को जाओगे तो वो आदि वहां तक चली जाएगी। अर्जुन जान लगे तो सब हम लोगों ने भी बता दिया, लेकिन स्त्रियों के लिए भी बताया नहीं। तो माता जी कहने लगे अर्जुन सुनो, इनके लिए शब्द है और ये सीख मिलेगी महाभारत में। कोई बनावटी चीज ना पाए घोड़े देखे, ये महाभारत के अंदर जो मिला है मुझे कोई बता रहा हो, क्योंकि थोड़ी गुरुओं के पास बैठ करके कुछ संतों के पास बैठे तब ज्ञान मिल पाएगा। लेकिन आगे जाकर हो यूट्यूब महाराज ऐसा चलवे कराते हैं। अरे अपने पति की निंदा करे तुझे को कंधा लगाती है। अरे अपने पति की निंदा करे तुझे को कंधा लगाती है।
अरे पूरा होते घर घर सिर में कंडा और हमारे जो चोरी करता है उसके लिए बता रहा हूँ तुम्हें। सब रात चोरी करके रात घर में बाल बच्चा पाल थोड़े ज्यादा गलत दूसरों बंदा कहीं से क्या करके लाया होगा, कितनी मेहनत करी होगी उसने, खून पसीना एक कर दिया होगा, तब 4 रुपया वाले पैदा करके लाओ, अपने बाल बच्चे को दूध ले आओ, तब कहा होता है ना, वो अंधा हो जाता है, अंधा। जा जन्म में ना भोगे तो अगले जन्म में भोगे तो ये गाता है कि ना वो लड़का तो पतो नंदा होगा जब दिखाई ना दे बताओ कोई घुमाया जाए, लेकिन बिल्कुल यही ना नजर में आपको है तो, लेकिन उसके कर्म नहीं मालूम है, पहले करे अरे सुने ना सुने मेरी बात नहीं न करे, अंधे हुए जाते भैया समझ आता है। अम्मा जब तक काम के ऊपर टिप्पणी करो पहले सोचो समझो 10 बार, ताकि बात पक करो कि हाँ जी बात सही है या नहीं। ताज़ा पहले मत उंगलियां उठा दियो, न तो एक उंगलियां तो कहते जी गलता है, लेकिन 4 जितनी ने सारो देती है। अरे मूर्ख तो बामाए का उंगली उठा तो पहले अपने अंदर झांक के देख तेरे अंदर कितने अवगुण भरे, पहले उनको तो सुधार ले ताकि बात दूसरे के ऊपर